भारतीय साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं। महाकाव्य यानी कि एपिक्स, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। दोनों के अपने अपने महत्व हैं। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जो आप में से अधिकांश लोगों को पहले नहीं पता होंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। स्वागत है आपका ट्रूथ इन ब्रीफ में। रामायण के श्लोक और गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि नारायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया था। श्री राम की एक बहन भी थी। श्री राम और उनके भाइयों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे, जिनका नाम था शांता। वह उम्र में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और रानी वर्षिनी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी। तब राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता उन्हें दे दी और राजा रानी बहुत खुश हो गए और अपनी पुत्री शांता का पालन पोषण उन्होंने बहुत स्नेह और प्यार से किया। दशरथ पुत्र किसके अवतार थे? श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। मगर क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन हैं। उनके छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख का अवतार माना जाता है। स्वयंवर में प्रयुक्त धनुष का नाम। सीता जी के स्वयंवर में प्रयुक्त धनुष भगवान शिव जी का था। बहुत लोगों को पता होगा कि श्री राम भगवान और सीता जी का विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव का धनुष इस्तेमाल हुआ था, जिस धनुष का नाम था पिनाक। गुदाकेश लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास के 14 वर्षों के दौरान लक्ष्मण जी नहीं सोए। वनवास की पहली रात जब श्री राम और सीता माता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण जी के सामने प्रकट हुई। तब लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि ऐसा वरदान दें कि वनवास के दौरान उन्हें नींद न आए, ताकि वे अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस बात से प्रसन्न हुई और बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्ष तक सोएगा तो मैं तुम्हें ये वरदान दे सकती हूँ। इसके बाद लक्ष्मण जी की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण जी की पत्नी और सीता माता की छोटी बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण जी के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्ष तक सोती रही। जंगल जहां काटा वनवास। हम में से अधिकांश लोगों को ये पता है कि श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी ने कई साल वन में बिताए, लेकिन आप में से कुछ ही लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि उस जंगल का नाम था दंडकारण्य। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान के छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। रावण को पता था कि श्री राम के हाथों मारा जाएगा। रामायण की पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि रावण एक अभिमानी राक्षस था। रावण को उसके भाइयों ने बहुत समझाया कि श्री राम लंका पर हमला करने वाले हैं और उसे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। मगर रावण ने कहा, अगर राम और लक्ष्मण दो सामान्य इंसान हैं तो सीता मेरे पास ही रहेगी, क्योंकि मैं आसानी से उन दोनों को परास्त कर दूंगा। मगर अगर वो देवता हैं तो मैं उन दोनों के हाथों मारकर मोक्ष प्राप्त करूंगा। लक्ष्मण को मृत्यु दंड। श्री राम ने ना चाहते हुए भी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था। हुआ ये कि एक बार यम देवता श्री राम से कुछ बात करने के लिए पृथ्वीलोक पर आए। बात शुरू होने से पहले उन्होंने श्री राम से कहा कि आप मुझे वचन दें कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप खत्म नहीं होगी, हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और जो आएगा आप उसे मृत्युदंड देंगे। इसके बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी को ये कहा कि तुम आज द्वारपाल बन जाओ और ये निश्चित करो कि कोई भी अंदर ना आने पाए, अन्यथा वह उसे मृत्युदंड दे देंगे। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बन खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने अभी कुछ ही समय बीता होता है कि वहाँ ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए तो उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही।
लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही ये निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगरवासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके, और उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा कि अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग करना उसकी मृत्यु के समान ही है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपका वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया तो उसके बाद श्री राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का त्याग कर दिया था। तो ये तो थी कुछ रामायण की बातें जो आप में से अधिकतर लोगों को नहीं पता होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कीजिएगा और औरों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।